चलिए, सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला कुछ चीज़ों को समझने के लिए। तो बारी-बारी से हम लोग समझेंगे कि 7 लॉज़ ऑफ अट्रैक्शन 7 रूल्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उस पे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो लॉ हमारे पास है कि हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग जो सोचते हैं, वो होता है या नहीं होता है। या तो हमारे साथ वो होता है या नहीं होता है। जो हम लोग सोचते हैं, उसका इफ़ेक्ट हमारे जीवन पे पड़ता है। अब वो कैसे होता है, इसको हम आगे समझते हैं कि जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उसे हम ज़्यादा आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम नेगेटिव चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हम उसे आकर्षित करते हैं। अगर पॉजिटिव चीज़ों की ओर करते हैं, तो हम पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं। अब बात आती है कि हम लोग क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं, मेरे इर्द-गिर्द सब नेगेटिव लोग हैं, मेरे पास पैसों की कमी है, मुझे लोगों से प्यार नहीं मिलता है, मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, या कोई लोग कहते हैं मेरे चेहरे पे पिंपल्स है, कोई कहता है मैं इस बीमारी से छुटकारा नहीं पाता हूँ। इसी तरह की बातें हम लोग करते हैं और ये सारी बातें जो हैं, ये नेगेटिविटी की ओर ले जाती है और जिस पे हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं, ये चीज़ें बढ़ती हैं। तो यहाँ पे है कि हम लोग अगर अपने थॉट प्रोसेस को नहीं चेंज करेंगे, नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, तो हमें वही तो मिलेगा और वही मिल रहा है। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझते हैं कि हम लोग जो सोचते हैं, जो विचार हमारे दिमाग में आता है, पहले तो थॉट्स आया और उस थॉट पे जो हम सोचने लगते हैं और उसी का रिजल्ट हमें मिलता है। तो उसको एक बहुत ही सरल सा एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। ये आपके पास है, अब 2 प्लस डैश इक्वल 5। अब आपके दिमाग में तुरंत विचार आएगा कि 5 कैसे आएगा? तो आपने क्या सोचा? 3 के बारे में सोचा। तो जैसा हम सोचते हैं उसके हिसाब से रिजल्ट आता है। तो आप जब ने सोच लिया कि यहाँ पे अगर हम 3 लगाते हैं, तो रिजल्ट 5 आएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जिस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, अगर कमी पे फ़ोकस करेंगे, तो रिज़ल्ट कमी वाला ही आएगा। अगर हम उसके अबंडेंस की बात करेंगे, प्रचुरता की बात करेंगे, तो हमें वही मिलेगा। चलिए और इसे आगे क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। जैसे देखिए, हमारे पास जो स्थिति है, जो सिचुएशन है और सिचुएशन के मुताबिक ही हमारे मन में विचार आते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलता है। इसको भी समझेंगे सरल भाषा में कि जो विचार हमारे दिमाग में आता है, उसको कंट्रोल करने की बात नहीं है। जो भी विचार हमारे दिमाग में आता है, उसे कंट्रोल करने की बात नहीं है, बस उसे एक रास्ता दिखा देने की बात है। मान लिया जाए कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारा एक्सीडेंट होगा, सिचुएशन ये है कि हम हॉस्पिटल में हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को क्या आता है विचार? मेरे साथ ही होना था, भगवान मेरे साथ ही अन्याय किया, देखो कितनी तकलीफ हो रही है। तो जो अगर हम इस एक्सीडेंट के सिचुएशन को इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पे जो बातें कही गई कि जो विचार हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन उसको एक दूसरे तरीके से हम सोच सकते हैं कि मान लो मैं हॉस्पिटल में हूँ, अब इसको दूसरे तरीके से कर सकता हूँ कि चलो बहुत दिनों से छुट्टी लेने का सोच रहा था, छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी मिल गई है, चलो कोई बुक पढ़ लेता हूँ, चलो अपने परिवार के साथ बैठ के गप्पे मारूँगा, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? रिज़ल्ट यहाँ पॉज़िटिव ही आएगा।
तो इसीलिए कहा गया है कि जैसा सिचुएशन है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम मानव लोगों के दिमाग में उस तरह के विचार आते हैं, लेकिन इस तरह का पैटर्न हम लोगों का बना हुआ है कि ज्यादातर निगेटिव थॉट्स ही आते हैं और इसी की वजह से हमें रिजल्ट भी वही मिलता है जैसा हम सोचते हैं। तो पहला लॉ कहता है कि हम अपने सोचने पे ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर है। अब दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है कि हम जो बोलते हैं उसे ही अट्रैक्ट करते हैं। पहला तो हो गया कि हम लोग जो सोचते हैं, अब दूसरा हो गया हम जो बोलते हैं। तब हम लोग बोलते क्या है? जनरली अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो क्या पूछते हैं? कैसे हो? अगला बोलता है ठीक ठाक हूं, चल रहा है, कट रहा है, इसी तरह की बातें करते हैं। अगर हम यहाँ पे बोलने के तरीके को अगर बदलते तो रिजल्ट कुछ और होगा। अगर कोई आपसे पूछता है कैसे हो, आप कहो मैं अमेजिंग हूं, मैं सुपर्ब हूं, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं ऑसम हूं, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। लेकिन क्या हम लोग बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूछता भी है कि कैसे हो, तो बस रोने का पिटारा लेकर बैठ जाते हैं। और जब हम रोने का पिटारा लेके बैठेंगे तो फिर विचार वैसा ही ना पनपेगा। जो हम बोलेंगे तो सबसे पहले सुनेंगे हम। जो भी बातें हम करते हैं तो मुंह से कान के बीच की दूरी क्या है? जो कुछ भी बोलेंगे सबसे पहले हम ही सुनेंगे और हम सुनेंगे तो फिर विचार हमारे पास उसी सिचुएशन वाली आएगी। अगर हम कहते हैं ठीक ठाक हैं तो ठीक ठाक हैं, तो विचार हमारा वही ठीक ठाक वाला बनेगा, रिजल्ट वही आएगा। अगर हम कहते हैं कट रही है तो बस विचार वही कटने वाली आएगी। तो ये बोल जो शब्द हैं इसकी बहुत बड़ी ताकत है और इसके बारे में ब्रूस ली को सभी लोग जानते हैं। उन्होंने बहुत कमाल की बातें कही हैं कि अपने बारे में कभी भी निगेटिव बातें ना करो। डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ। यहां तक कि एक चुटकुला भी अपने बारे में, अपने ऊपर एक चुटकुला भी निगेटिव वाली ना करो, क्योंकि आपका शरीर मजाक को नहीं समझता है। क्योंकि आपका शरीर इस मजाक को नहीं समझता है, इस डिफरेंस को नहीं समझता है, क्योंकि शब्दों में ऊर्जा होती है और वो जो हम लोग बोलते हैं, जो स्पेल करते हैं, जो हमारा बोलने का तरीका है, वो सब इफेक्ट करता है। तो हम अपने प्रति जो भी बात कर रहे हैं, अगर अगला व्यक्ति बोलता है मैं ठीक हूं, तो बस ठीक ठाक हूं। लेकिन अगर हम उसी को बोलते हैं यार मैं अपने आप को ग्रेट फील कर रहा हूं, आई एम अमेजिंग, तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग ने सुना। अब हमारा दिमाग उसके ऊपर काम करने लगता है कि हम अमेजिंग कैसे हों। तो हम अपने प्रति मजाक वाले शब्द भी ना बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। और लोगों का क्या है? लोगों का तो नेगेटिव बात करेंगे ही। हम लोगों को बोलने के तरीके पे ध्यान देना है। और आइए इसके बारे में समझते हैं कि जो हम रेजिस्ट करते हैं वही परसिस्ट करते हैं। कहने का मतलब हम जिस पर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं वही हमें मिलेगा। जैसे हम बोलेंगे हम ठीक ठाक हैं, कट रहा है, तो रिजल्ट भी हमें वैसा मिलेगा। मदर टेरेसा को आप लोग जानते होंगे और इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन जब इन्हें लोग कहते थे कि ये जैसे अभी यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हो रही है, अगर अभी मदर टेरेसा जिंदा होती, जीवित होती और अगर इन्हें कहा जाता कि इस एंटी वार के मूवमेंट में आप चलो, तो वो ना जाती।
वो कभी भी एंटी वार वाले मूवमेंट में नहीं गई हैं। वो हमेशा पीस वाले मूवमेंट में गई हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम एंटी वार पे अपना फोकस करेंगे, अपने दिमाग को लगाएंगे, तो हमारी ऊर्जा उधर ज्यादा लगेगी, हम उसको ज्यादा बढ़ावा देंगे। अगर हम शांति पर अपनी ऊर्जा लगाते हैं, और इस संसार में जितनी चीजें हैं ना, सब एक ऊर्जा का रूप है। हम और आप जो बातें कर रहे हैं, ये भी ऊर्जा है। अभी आप मोबाइल को जो देख रहे हैं, वो भी एक ऊर्जा है, और साइंस ने इसे प्रूव भी किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके बारे में कहा है कि आप जितनी वस्तुओं को देखते हो, सब ऊर्जा है। चाहे वो आपका लकड़ी का टेबल हो, चाहे आपके घर की अलमारी हो, या आपका बेटा हो, बेटी हो, सब में ऊर्जा समाहित है। तो हम अपने बोलने की शक्ति को, सुनने की शक्ति को, समझने की शक्ति को उधर खर्च करें जहां पे पॉजिटिविटी आती हो, और इसीलिए हमें उस पर तरह का रिजल्ट भी मिलेगा। जो हम शब्द अपने मुंह से बोलते हैं, नो, नॉट, डोंट, बस ज्यादातर शब्दों का प्रयोग हम अपने वाक्यों में यही करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट भी उसी तरह का मिलता है, क्योंकि दिमाग इन चीजों को नहीं समझता है। अब आपने देखा होगा इस तरह का साइन, जहां पे लिखा रहेगा नो स्मोकिंग, लोग वहीं पे स्मोकिंग करेंगे। जहां पे लिखा होगा पेट्रोल पंप पे कि सेल फोन का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन लोग वहीं पे फोन का इस्तेमाल करेंगे। जहां पर लिखा होगा म्यूजिक लाउडली नहीं बजाना है, लोग वहीं पे बजाते हैं। अर्थात जो भी यहाँ पे नो का जो वर्ड है, उसको हम लोग दरकिनार कर देते हैं, हमारा दिमाग उसको नहीं समझता है। जहां पर रहेगा कि कचरा नहीं फेंको, वहीं पे कचरा गिरा हुआ मिलेगा। जहां पे होगा कि गाड़ी पार्क नहीं करनी है, वहीं पे आप देखेंगे बहुत सारी गाड़ियां पार्क की रहती हैं। इसलिए नो, नो जो हम लोग अपने जीवन में लाते हैं, उससे मुक्ति पानी होगी। ये बहुत ही गलत चीज है। अब कैसे हम इससे मुक्ति पा सकते हैं? अपने सेंटेंस को सुधार कर रिप्लेस करना है अपने शब्दों को। जैसे आई डोंट वांट टू बी लेट, मतलब हाँ, मैं लेट होना नहीं चाहता हूं। इसकी जगह आई वांट टू रीच अर्ली, मैं जल्दी पहुंचना चाहता हूं। अगर हम प्रयोग करने लगे इस तरह के शब्दों का, तो रिजल्ट भी मिरेकल वाला होगा। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस है, आई डोंट वांट टू फेल, इससे बेहतर है हम बोले कि आई वांट टू इजिली पास, मैं आसानी से पास करना चाहता हूँ, पास होना चाहता हूँ। आई डोंट वांट नेगेटिविटी, उसके जगह बोल सकते हैं आई वांट टू बी मोर पॉजिटिव। क्या बिगड़ जाएगा? अर्थ तो वही है। आप लेट होना नहीं चाहते, इसका अर्थ क्या है कि आप जल्दी पहुंचना चाहते हो। तो शब्दों को बदलिए, बोलने के शब्दों को रिप्लेस कीजिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जीवन में इसको प्रयोग में लाइए। जीवन मस्त होगा, लोग आपकी तरह ज्यादा आकर्षित होंगे, क्योंकि आप पॉजिटिव शब्दों का चयन कर रहे हैं। जैसे जो लोग कहते हैं कि अब किन्हीं को कोई बीमारी है, और वो कहते हैं ए भगवान कितना दुख दिया, उठा ले। और जब भगवान उठाने आते हैं, तो डॉक्टर साहब बचा ले। यानी हम लोग इतने कंफ्यूज हैं, और अपना फोकस लगातार बदलते रहते हैं। जब ज्यादा परेशानी होती है तो कहते हैं भगवान उठा ले, और जब भगवान उठाने आते हैं तो डॉक्टर के दरवाजे जाते हैं, डॉक्टर बचा ले। लगातार हम लोग अपना फोकस बदलते हैं। तो सारी बातें फोकस की है। आप चाहे बोलने की बातें हों, सुनने की बातें हों, समझने की बातें हों, सारी जगह आप अपने फोकस को चेंज कीजिए, तभी रिजल्ट आएगा। अदरवाइज नहीं आएगा। तभी मिरेकल होगा।
जहां पे आता ही है बात डोंट बी एंग्री, वहां हम कह सकते हैं कृपया शांति बनाए रखें। जहां पे हम कहते हैं भूलना नहीं, हम उसकी जगह बोल सकते हैं कृपया याद रखना। जहां हम बोलते हैं डोंट बी लेट, वहां हम बोल सकते हैं कृपया समय पे आएं, समय का ख्याल रखें। आई डोंट वांट रिजेक्शन, मैं रिजेक्शन नहीं चाहता हूं, उसके जगह हम बोल सकते हैं कि आई वांट माय क्लाइंट टू एक्सेप्ट, मैं अपने क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहता हूं। केवल शब्दों के चयन में ही सारी बातें छुपी हुई है, और हम सारे लोगों का मानव, क्योंकि हम लोगों का पैटर्न वैसा बना हुआ है और उस तरह से हम लोग सोचते आ रहे हैं, और वही समाज हमारा उस तरह का पैटर्न बना दिया है, हम लोग चाह करके भी उसे छूते नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा लॉ, तीसरा लॉ कहता है कि हम जो देखते हैं उसे अट्रैक्ट करते हैं। हम जिन चीजों को देखते हैं उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब देखिए इस चित्र से आप समझ जाएंगे कि अब क्या है। एक तरफ कूड़ा कचरा है, एक तरफ गार्डन है। अब आप बोलिए, दिमाग में सोचिए, कूड़ा कचरा को देखिएगा तो आप कचरा की तरफ आकर्षित होंगे, लेकिन एक हरे भरे गार्डन को देखेंगे, एक पार्क को देखेंगे तो आपका अट्रैक्शन किधर होगा? प्रकृति की ओर होगा, अच्छाई की ओर होगा। लेकिन कूड़ा कचरा को जब आप देखेंगे तो आपका अट्रैक्शन हमेशा खराब चीजों की ओर होगा, निगेटिव चीजों की ओर होगा। तो पहले बात जो लॉ था कि हम लोग जो सोचते हैं, दूसरा था हम लोग जो बोलते हैं, और तीसरा था कि हम लोग जो देखते हैं और उसके मुताबिक हमारे दिमाग में वो सारे विचार आते हैं। और आजकल हम लोग क्या देखते हैं? क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, बिग बॉस, और ये सब चीज देखेंगे तो क्या होगा? ये सब चीज देखेंगे तो दिमाग में वही सब निगेटिव बातें आएंगी। तो हम देखें उसके जगह हम कुछ हास्य कॉमेडी वाली चीजें देख सकते हैं। कम से कम यहाँ पर कोई बुराई चीज तो नहीं आएगी। केवल अपनी सोच को बदलना है कि हम क्या कर रहे हैं, उससे हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। अगर हम देखने के तरीके को भी बदलते हैं तो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस वजह से नहीं काम करता है क्योंकि हम काम सब उल्टा पुल्टा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम कौन सी मूवी और कौन सी सीरीज को देखते हैं। खुद से सवाल कीजिए, या आप क्या देखना पसंद करते हैं? आप क्या देखना पसंद करते हैं? अपने आप से सवाल कीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आप जैसी चीजों को देखते हैं, जिस प्रकार की मूवी को देखते हैं, अगर निगेटिविटी फैलाने वाली मूवी सीरीज है तो आप उसके शिकार होंगे। अगर आप पॉजिटिव चीजों को देख रहे होंगे तो आप हमेशा पॉजिटिविटी फैलाने वाले होंगे। तो जो चीज हम देखते हैं उसका इफेक्ट हमारे जीवन पे पड़ता है। उसके बाद आप देखिए कि आपके रोल मॉडल कौन है, उससे भी आपका पता चल जाएगा कि आप किसको लाइक करते हैं। जो भी आपके रोल मॉडल होंगे उसके हिसाब से चीजें आप में डेवलप करेंगी। आप जिनके फैन हैं, अगर वाकई वो अच्छे इंसान है, जिंदा दिल इंसान हैं, पॉजिटिव इंसान है, लोगों का भला करते हैं, अगर आप उनके फैन हैं तो आप में भी वही विचार होंगे, क्योंकि आप उनके जैसा बनना चाहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में तरक्की, खुशहाली, लक्ष्य प्राप्त करना, तो अपना विजन बोर्ड जरूर बनाएं, क्योंकि यहाँ पे बातें हो रही है कि हम जो देखते हैं वही होता है। तो देखें, हम अपने विजन बोर्ड को देखें कि हमारा प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, हम किसको प्यार करते हैं, हम अमीर होना चाहते हैं, हमारी फैमिली कैसी होनी चाहिए। ये सारे चीजों का विजन बोर्ड बनाइए, अपने आंखों के सामने रखिए, और ये हम करते हैं तो इसका
इफेक्ट हमारे जीवन पे पड़ता है। जो हम देखते हैं वैसे हम लोग बनते हैं। उसके बाद बात आती है विजुअलाइजेशन की। जो भी चीज हम देख रहे हैं उसको विजुअलाइज करें, जो चीज पाना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करने का मतलब है कि अंतर मन में अपने मानस पटल पर उसका विजुअलाइजेशन करें, और इससे बहुत बड़ा फायदा मिलता है। इसका तरीका क्या है कि आप वर्तमान में रहें, सीन इट इन प्रेजेंट, कि अभी वर्तमान में क्या है, और अपने पांचों इंद्रियां को उसमें इंगेज कीजिए। पांचों इंद्रियां, तभी आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कैसी ध्वनि आ रही है, क्या हम देख रहे हैं, क्या हम स्मेल कर रहे हैं, क्या हम महसूस कर रहे हैं, या हम कोई चीज खा रहे हैं तो उसका स्वाद कैसा है। अगर विजुअलाइजेशन में अपनी पांचों इंद्रियां इंगेज करें, अब कैसे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। मान लिया जाए कि मेरा एक लक्ष्य है कि मुझे करोड़पति बनना है और सुरेखा भार्गव मैम के द्वारा सम्मानित होना है। अब इसको विजुअलाइज करना है, या समीर मोदी सर के द्वारा भी सम्मानित होना है। अब कैसे अपनी पांचों इंद्रियों को लगा सकते हैं। आप ये देखें कि मैं अभी वहां पे गया हूं, समीर मोदी और सुरेखा भार्गव मैम वहां पे हैं। वो हमें फूलों की माला पहना रहे हैं, उसकी सुगंध बहुत अच्छी लग रही है। देखिए, तब सूंघने वाला हो गया, माला जो पहना है वह स्पर्श हो गया, और समीर मोदी मुझे काजू की कतली खिला रहे हैं तो टेस्ट भी आ रहा है, जिसका स्वाद बहुत बढ़िया है। और सभी लोग हमारे लिए ताली बजा रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तब जब भी हम विजुअलाइजेशन करें तो इस तरह से करें, और उसमें इमोशन को ऐड करें, अपने भाव को ऐड करें, कि आपके परिवार वाले इस दृश्य को देखकर बहुत अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं, और समाज के लोग भी आपको एक रोल मॉडल की तरह देख रहे हैं। और इस विजुअलाइजेशन को सुबह और रात 2 टाइम करना है। जो भी आप बनना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, पांचों इंद्रियों का समावेश करें, और उसके हिसाब से इसे सुबह जगते वक्त और रात में सोते वक्त जरूर विजुअलाइज करें, तब इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके बाद रूल नंबर 4, आप जो फील करते हैं उसी को अट्रैक्ट करते हैं। आप जो महसूस करते हैं उसी को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम लोग क्या महसूस करते हैं, आपको पता होगा या नहीं होगा, एक बार हमने कहा था कि हमारा जो दिल है, दिल की ताकत को समझिए। हमारा जो दिल है 1,00,000 गुना स्ट्रॉन्गर है, यानी इसमें जो इतनी ऊर्जा, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है। हार्ट इज 1,00,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिकली एंड 5,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिकली देन ब्रेन। देखिए, दिमाग में चुंबकीय शक्ति होती है, और हृदय में, हमारे हार्ट में विद्युत की तरंगें होती हैं। तो हमारा जो दिल है वो 1,00,000 गुना मजबूत है, और दिमाग से जब तुलना की जाए तो 5,000 गुना दिमाग से तेज है। तो फीलिंग कहाँ से आती है? दिल से आती है। तो दिल कितना पावरफुल हुआ? दिल बहुत पावरफुल हुआ। और इस दिल, जो बातें कही गई कि जो आप फील करते हो उसके हिसाब से हो। अब क्या आप फील करते हो? आपके इमोशंस कैसे हैं? तो अभी का जो माहौल है, सब लोग एक दूसरे से घृणा, जलन, डाउट, चिंता, इसी में घिरे हुए हैं। तो आपका दिल तो हमेशा दिन रात यही सोच रहा है, और दिल की ताकत को अभी हमने बताई, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? तो फील बहुत बड़ा चीज है। फील आपको बढ़िया करना है। जो हमारे थॉट्स हैं उसी तरह से अगर हमारे इमोशंस होंगे, हम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम पैसा चाहते हैं लेकिन जलन की भावना है,
तो पैसा नहीं आएगा। हम पैसा चाहते हैं, लेकिन दूसरों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो पैसा आएगा। तो इस तरह की बातें अगर हम लोग करते हैं, तो ये अब तक हमने आपके सामने 4 लॉ की बातें की, और अभी लॉ हैं, अगर आप सुनना चाहेंगे तो 3 लॉ भी हम बता सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपको लगे कि भाई बोरियत वाला काम हो रहा है, तो आप बताइए कि क्या आप चाहते हैं आगे हम बढ़ें, यहीं पे स्टॉप करें? नहीं सर, ये 4 को पहले समझने दीजिए सर, आराम से, धीरे धीरे। ओके, कोई भी चीज धीरे धीरे अगर करे तो ज्यादा बेटर है सर, इसीलिए तो हम रोक दिए भाई। क्योंकि ये 4 को अगर आप दिमाग में सेट हो जाएगा तो सर 3 को अपने आप आ जाएगा सर। यस, बहुत बहुत सही बात है, क्योंकि इसके बाद का जो 3 है ना, वो और बढ़िया है, एडवांस है। लेकिन अगर कल हम लोग बेसिक की बात किए, आज हम 4 लॉ की बात किए। इस 4 लॉ में आप लोगों को क्या समझ में आया? चारों लोग बहुत जबरदस्त है सर। अगर एक लो पर भी आदमी अगर पॉजिटिवली अपने माइंड को पॉजिटिव बना देता है तो वो निश्चित आगे बढ़ जाएगा। निश्चित ही। तो बस ये आईना दिखाना था कि हम लोग जाने अनजाने क्या क्या गलतियां करते हैं। बस एक आईना है, इसको हम लोग सबक के तौर पे लें और अपने जीवन में खुशियां लाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।